हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोर्स लेक्चर 7th। आज हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि है इनहेरिटेंस। आज हम मेनली समझेंगे इनहेरिटेंस होता क्या है, उसे यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं। दो तीन चीज़ें और पढ़ेंगे, लाइक इंटरव्यू में इनहेरिटेंस के क्वेश्चन कैसे यूज आते हैं आपके पास, और पेपर में इनहेरिटेंस के कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। बट स्टार्टिंग करने से पहले मेरे को एक बात बननी थी, जो हमने अभी तक पढ़ा है फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 6, टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं, क्लास का स्ट्रक्चर, क्लास क्या होती है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं सॉरी, और इनकैप्सुलेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्कोप रिजोल्यूशन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो पढ़ी है, स्टैटिक मेंबर्स वाला भी वीडियो। ये वीडियोस जो ये टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट है, बट एट अ पॉइंट ऑफ कि बेसिक चीज़ों के इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में इतना नहीं पूछा जाएगा। ये टॉपिक ऐसे हैं कि जो पेपर में 2 नंबर के आते हैं, मैक्स टू मैक्स 4 नंबर में आएंगे, बट कभी भी 8 नंबर में नहीं आते ये। तो इनका इम्पोर्टेंस पेपर के हिसाब से इतना नहीं है, बट इन चीज़ों को अगर समझोगे नहीं तो आपका बेसिक क्लियर ही नहीं होएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ऐसी चीज़ है जो आगे जाके हर जगह यूज़ होएगी। वैसे तो कहने को लगता है कि मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट टॉपिक आना चाहिए, बट मेरे मुताबिक भी यही है और सबके मुताबिक भी यही है कि अगर बेसिक ही क्लियर नहीं है तो आपको बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे क्लियरेंस होगी। अगर आपको ये बेसिक ही क्लियर नहीं है तो वॉच माय अर्लियर वीडियोस, लेक्चर 1 to 6। और मेनली यही था। चलो फिर शुरू करते हैं इनहेरिटेंस पे। एक चीज़ और थी, दिस इज़ माय वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, कि इनहेरिटेंस मेरे को अच्छा लगता था, क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है समझने का, क्योंकि हम इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट बहुत जगह कर पाते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ पहले, समझने से पहले, फिर इनहेरिटेंस बताता हूँ। एक चीज़ सोचो कि हमारे पास एक कार्स पे जाते हैं एज यूजुअल। कार्स पे कार्स पे गए हम। अब हमारे पास एक कार नाम का क्लास है। इट्स लाइक कार, सिर्फ अभी मैंने कोई मॉडल नहीं बताया, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं बताई है। क्यों? क्योंकि कार को ही, जैसे कार्स तो मल्टीपल हो सकती हैं। अब कार नाम की क्लास है, उसके पास कुछ खुद की प्रॉपर्टीज हैं, पहले से डिफाइंड है, जो कि हो सकती है उसका टायर टाइप्स, कि कितने टायर्स हैं, 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो ट्रक आ गया, बट वो भी कार को छोड़कर व्हीकल में चल जाते हैं। चलो, व्हीकल से हम ज़्यादा नॉलेज कार पे ही रहते, चलो। 4 टाइप्स है टायर्स है। टायर्स को भी हटाओ, ईजी पे आते हैं हम आ जाते हैं गियर पे आ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी 5 गियर में आती है, 6 गियर में आती है। तो मैंने क्या करा, उसकी खुद की प्रॉपर्टी है गियर्स, कि कितने गियर्स है। अब सपोज ये है कि एक मैंने क्लास डिफाइन कर दी है, कार। उसकी प्रॉपर्टीज मुझे दूसरी क्लास में भी यूज करनी है। अब मेरी कार की क्लास जैसी बनेगी क्लास एक और, कौन सी गाड़ी की कंपनी है, टाटा ले लेते हैं। टाटा की रिसेंटली लॉन्च कौन सी है, सियारा। तो अब सियारा है, उसके टायर हैं 4, इंजन कुछ होंगे, जो भी टाइप होगा, सीसी आई डोंट नो रिमेम्बर। उसका ये है, उसके पास 6 गियर है, 5 गियर है, चलो। बट मुझे क्या है कि मुझे, अगर मैंने क्लास डिफाइन कर दी है कार की, उसके पास ऑलरेडी डिफाइन है ये चीज़ें, कि उसका इंजन टाइप, उसका गियर कितने हैं, उसके क्या कहते हैं, क्या होती है क्लास, कौन सी आती है, कि वो एसयूवी है या सेडास है, सेडान सेडान है सॉरी। तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी डिफाइंस है ऑलरेडी क्लास कार के अंदर, जो कि मेरी है बेस क्लास। तो मुझे क्या चाहिए, मैं अगर बना रहा हूँ सियारा के लिए क्लास, टाटा के लिए, तो मैं दोबारा से उस चीज़ को डिफाइन करूँ? नहीं ना। वो इम्प्लीमेंटेशन करना मेरे को तो नहीं लगता कि सही होगा, क्योंकि ये तुम्हारे कोड को बड़ा कर देगा, और जो चीज़ हमने पहले से लिख दी है उसको हम दोबारा क्यों लिखें। हम ऐसा कुछ करें कि उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे दोबारा से रीयूज करने के लिए उस प्रॉपर्टीज को जो हमने पहले से डिफाइन कर दी है क्लास के अंदर,
उस टाइम पे हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस। अगर अभी भी समझ नहीं आया, स्टिल हम उसे आगे पढ़ते हैं। अभी के लिए डेफिनेशन पे आते हैं एक बार के लिए। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है, like inheritance is a mechanism that allow us to use the properties that are defined in the place class। यूज भी नहीं, एक्वायर करने देता है हमें। जैसे मैं बता रहा था कि क्लास कार होगी, एक पेंसिल से समझा देते हैं, कोई नहीं, इजी हो जाएगा। एक क्लास होगी, क्लास कार। इसके अंदर मैंने इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर रखी है, अभी के लिए पब्लिक रखता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ है, कुछ एक कॉन्सेप्ट है जो कि ये पब्लिक ही इनहेरिटेंस में आगे जाता है, वो आगे देखते हैं। इंट प्राइस नहीं, कार टाइप, या रुक जाओ, इंजन टाइप ले लेते हैं। इंजन टाइप मतलब पेट्रोल है, डीजल है, एक्सेट्रा। दूसरी हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, सॉरी, इंट गियर। ओके, सिंपल है। अब एक इसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, हम एक फंक्शन ले लेते हैं जो कि हमें बताएगा void show details। यहाँ पे वो सी आउट कर देगा, सी आउट लिख देता हूँ, इंजन टाइप इज इक्वल्स टू इंजन टाइप। अब मैंने सिंपल बताने के लिए मैंने एक कार बना दी है, ये कार का क्लास बना दिया है। अब मैंने क्या करना है, जैसे मैं बता रहा था टाटा सियारा कार बना रहा हूँ मैं, तो मैं क्यों चाहूँ कि मेरे को दोबारा से सारी चीज़ें, ये दोबारा से वेरिएबल बनाना पड़े, ये सब दोबारा बनाना पड़े, ये फंक्शन दोबारा बनाना पड़े। मैं कुछ ऐसा कर दूँ कि ये चीज़ें सारी की सारी मैं क्लास सियारा के अंदर यूज़ कर पाऊँ। तो ऐसी कुछ चीज़ या ऐसे मैकेनिज्म को जिससे हम बेस क्लास क्या है यहाँ पे, ये है बेस, मतलब बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, जो यहाँ पे इससे नीचे तो कुछ नहीं होगा ना, तो ये बेस क्लास है, इससे डिराइव्ड होंगी चीज़ें। जीरो समझ लो, नेगेटिव तो नहीं जाना है, नेगेटिव जाओगे तो क्या मतलब, धरती के नीचे चले जाओगे। लाइक लाइक सरफेस जीरो, फिर इससे डिराइव कर रहे हैं हम। तो इसकी प्रॉपर्टी जो भी क्लास यूज करेगी, इस टाइम पे क्लास सी आ रहा है, वो जो इसकी प्रॉपर्टीज डिराइव कर रही है, तो उस टाइम पे हम बोलेंगे ये क्लास होगी डिराइव क्लास। एक बार मैं सिंटेक्स भी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे क्लास सी आ रहा, दो कोलन्स, फिर हम यहाँ पे डालते हैं एक्स स्पेसिफायर, जो कि हमने पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो फॉर श्योर देखो। फिर जो बेस क्लास का नाम है, बेस क्लास का नाम क्या है यहाँ पे, बताओ क्या है? यस, सिंपल, इट्स कार, दैट्स इट। यहाँ पे क्लास होगी, मैंने सेमीकोलन बना था, भूल गया। अब क्या होगा, मेनली ये समझते हैं इसके सिंटेक्स पे भी। ये एक्स स्पेसिफायर क्यों है, क्या है, ये आगे देखते हैं। ये अब तुम्हें पता चल गया, बेस क्लास, ये जो उसकी प्रॉपर्टीज कर रही है डिराइव्ड क्लास। अब एक्स स्पेसिफायर पे देखते हैं एक बारी के लिए। ये क्या बताता है, जैसे अब यहाँ पे मैंने लिया पब्लिक, सपोज पब्लिक लेते हैं, सबसे सिंपल इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन जिसकी भी होती है वो पब्लिक होती है, क्योंकि पब्लिक क्या है, खुला, इजीली एक्सेसिबल बाय एवरीवन। तो पब्लिक है, पब्लिक ये क्यों लगा दिया, पब्लिक करते ही क्या होगा कि मैंने कह दिया इसे इनहेरिटेंस करते हुए कि जो भी डेटा मेरे पास बेस क्लास से आ रहा है वो पब्लिकली डिफाइंड होना चाहिए। इस चीज़ में भी एक रूल्स होते हैं सर्टेन्स, एक तरीके से हमारे पास रूल्स या बोल सकते हैं लिमिटेशंस होती है कि चीज़ों को हम ओवरराइड या ऐसे नहीं कर सकते ना। मैं इसका बताता हूँ एक बार, डायग्राम से समझेंगे वो चीज़, बट स्टिल ये देखो कि अगर मैंने पब्लिक डिफाइन करा है तो ये कहेगा कि
जो भी बेस क्लास से डेटा आ रहा है वो मेरा सारा पब्लिक में डिफाइन होना चाहिए। और अगर मैंने इसे प्रोटेक्टेड करा तो वही बेस क्लास से जो भी डेटा आ रहा है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए। प्राइवेट, अगर मैंने प्राइवेट करा तो सारा डेटा प्राइवेट में हो जाना चाहिए। ये चीज़ समझ में आई? ठीक है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टेड की, वो भी बात करते हैं। सीक्वेंस में चलते हैं पहले। अब एक बार देख लेते हैं कि हम एक्सेस स्पेसिफायर्स का, जैसे मैंने उस टाइम पे बताया था कि हम प्रोटेक्टेड को इनहेरिटेंस के टाइम समझेंगे, वो चीज़ देखते हैं एक बार के लिए। एक्सेस स्पेसिफायर पे आते हैं। पब्लिक है। आपको क्या लगता है पब्लिक में कोई इशू होगा? जैसे मैंने बताया नहीं होगा, नो इशू। कि अगर हमने बेस क्लास का कोई डेटा पब्लिक है तो हमने इनहेरिटेंस किया तो क्या वो डिराइव क्लास के अंदर जाएगा? यस, कोई इशू नहीं आएगा। अब आते हैं प्राइवेट के ऊपर। आपको क्या लगता है कि अगर किसी क्लास का डेटा प्राइवेट है तो वो दूसरी बेस क्लास के लिए अंदर, मतलब डिराइव क्लास के अंदर जाना चाहिए? लाइक सपोज डायग्राम बना के रख देते हैं, इजी होएगा। बेस, इससे डिराइव्ड होएगी, डिराइव्ड। इसके पास कोई डेटा है x = 10 जो कि है प्राइवेट। तो क्या लगता है ये आपके इस डिराइव्ड क्लास के अंदर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि लाइक प्राइवेट के टाइम पे बताया था कि प्राइवेट का डेटा कोई भी दूसरी क्लास या दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी वही रूल रहेगा। तो ये जो प्राइवेट डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकता इनहेरिटेंस में, मतलब डेटा इनहेरिट नहीं होएगा। नो इनहेरिटेंस। थर्ड, लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इनहेरिटेंस में एक चीज़ का रूल जो चेंज करता है वो होता है ये प्रोटेक्टेड। ये होता वैसे सिमिलर टू प्राइवेट है। प्राइवेट कैसे कि मतलब अगर मैं क्लास के बाहर डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ इस बॉक्स के बाहर जो कि एक क्लास का स्ट्रक्चर है, तो ये एक्सेस नहीं होएगा, कोई भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। बट मेन बात, ये इनहेरिटेंस में एक्सेस हो सकता है। अगर मैंने इसे एक्स को प्रोटेक्टेड बता रखा है ना, तो ये डिराइव्ड क्लास के पास भी एक्सेस आएगा। ये चीज़, यही चीज़ जो है कि इंपॉर्टेंट है प्रोटेक्टेड की। इसलिए मैंने कहा था कि आगे जाके समझ आएगा कि प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। सो नो इश्यूज। अब मेन चीज़ ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं हम एक्सेस स्पेसिफायर फॉर इनहेरिटेंस। ये था क्या? डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन की एक्सेस स्पेसिफायर की बात करी अभी हमने। मेनली क्या होता है, इसे बोलते हैं जो ये एक्सेस स्पेसिफायर होता है, बेस क्लास एक्सेस कंट्रोल मेथड्स होते हैं कि हम कैसे बेस क्लास को कंट्रोल एक्सेस दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं डिराइव क्लास को। अब उसमें बारे में बात करते हैं। लाइक मैं एक डिफरेंस कर देता हूँ सो दैट कन्फ्यूजन ना रहे। फर्स्ट, पब्लिक। पब्लिक क्या कहता है कि जो भी डेटा है वो सारा मेरा पब्लिक में आ जाए। बट अगर एक चीज़ बताओ, पब्लिक डेटा है तो वो पब्लिक हो रहा है, ठीक है, नो इशू। पब्लिक का तो सिंपल हो गया। लाइक पब्लिक है तो उसे पब्लिक रह दिया, डिपेंडिंग ऑन दी एक्सेस स्पेसिफायर। हमने प्राइवेट किया तो प्राइवेट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड किया तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन आते हैं किस पे? प्राइवेट पे। प्राइवेट में भी क्या है, प्राइवेट को तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, नो इनहेरिटेंस लाइक थिंग्स, क्योंकि उसे हम एक्सेस कर ही नहीं सकते बेस क्लास डिराइव क्लास के अंदर। जो चीज़ है इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटेक्टेड का। इसमें डिपेंडिंग ऑन द एक्सेस स्पेसिफायर हम एक्सेस कर पाते हैं कि लाइक अगर हमने प्रोटेक्टेड रखा तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा, प्राइवेट रखा तो वो डेटा प्राइवेट हो जाएगा। इसको हम एक बार डायग्राम से समझते हैं तब आसानी हो जाएगी। कभी भी तुम्हारे पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो लाइक ये डायग्राम बहुत बेस्ट है। इसमें बस कुछ नहीं करना है, रखना है बेस क्लास। लाइक इनसाइड आएगा बेस क्लास का मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर। लाइक वो क्या है मेंबर, प्राइवेट है, पब्लिक है, एक्सेस स्पेसिफायर। लाइक पब्लिक है, प्राइवेट है, या प्रोटेक्टेड है। इस साइड आएगा जो हमने क्लास के मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो होगा,
पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ओके। पब्लिक में क्या, अगर पब्लिक है, वही बात हो रही है जो मैं बता रहा था पहले, पब्लिक है, पब्लिक हमने मोड ऑफ इनहेरिटेंस यूज किया है, तो डेटा हमारा पब्लिक ही रहेगा। पब्लिक है, हमने मोड ऑफ एक्सेस इनहेरिटेंस हमने प्राइवेट दिया, तो क्या रहेगा, प्राइवेट हो जाएगा। पब्लिक है, मोड ऑफ वो दे दिया हमने प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड हो जाएगा। हो जाएगा से क्या मतलब, जैसे कोई डेटा हमारा एक्स वैल्यू दे रखी है हमने पब्लिक के अंदर, और हमने मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमने प्राइवेट दिया है या प्रोटेक्टेड दिया है, तो जो हमारा डेटा है ना वो प्राइवेट के अंदर आ जाएगा, उसका एक्सेस स्पेसिफायर चेंज हो जाएगा, अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है। प्राइवेट है, पब्लिक रहेगा तो भी प्राइवेट रहेगा, नो चेंज, क्योंकि प्राइवेट सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, अगर उसको हम डिग्रेड करेंगे तो हमारा ही नुकसान है। तो नॉट इसमें लिख सकते हैं प्राइवेट की जगह, नॉट एक्सेसिबल, हिडन रहता है। सेम यहाँ पे आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, क्योंकि प्राइवेट एक्सेस हो ही नहीं सकता। प्रोटेक्टेड के अंदर क्या है, प्रोटेक्टेड के अंदर अगर हमारा डेटा पब्लिक है, तो क्या लगता है आपको कि सिक्योरिटी डिग्रेड होगी प्रोटेक्टेड की पब्लिक पे? नहीं ना, तो वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। प्राइवेट है, सिक्योरिटी अपग्रेड, तो प्राइवेट हो जाएगा। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, नो इशू। इसको एक चीज और से समझा सकते हैं हम, सिक्योरिटी देख लो, सिक्योरिटी टाइप में ये होता है पब्लिक, फिर आ गया जस्ट मैं ऐसे ही डायग्राम बता रहा हूँ, ये कहीं होता नहीं है शायद। प्रोटेक्टेड, फिर प्राइवेट, लीस्ट सिक्योर, मोस्ट सिक्योर। इसके अंदर लीस्ट रिस्ट्रिक्शन है, मोस्ट रिस्ट्रिक्शन है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ कि जैसे जो पब्लिक है वो जा सकता है प्रोटेक्टेड में, प्रोटेक्टेड प्राइवेट में जा सकता है, पब्लिक प्राइवेट में जा सकता है, बट वापस से डिग्रेड तो नहीं कर सकते ना हम, कि प्राइवेट को हमने पब्लिक बना दिया, नॉट पॉसिबल। प्रोटेक्टेड को हमने पब्लिक बना दिया, नॉट पॉसिबल। प्राइवेट को प्रोटेक्टेड कर दिया, नॉट पॉसिबल। दैट्स द मेन थिंग। अब आ जाते हैं एक बार एग्जाम्पल पे। ओके, एग्जाम्पल से पहले पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देख लेते हैं एक बार। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मेनली जैसे होता है अपना, फर्स्ट टाइप आता है सिंपल, सिंपल और यू कैन से सिंगल इनहेरिटेंस। फिर सेकेंडली आता है अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर आएगा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। फिर आता है तुम्हारा हिरारिकल, लिख लो, इसकी स्पेलिंग याद रहना बार बार परेशानी हो जाती है। हिरारिकल, और फिर तुम्हारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इन सबका देखते हैं एग्जांपल एक बारी के लिए। इन सबको मतलब अगर तुम्हारा इनहेरिटेंस का क्वेश्चन आता है, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस बताना है, तो लिटरली सबसे इजीएस्ट पार्ट है ये तुम्हारा, क्योंकि 8 नंबर में तुम कितनी भी शीटें पढ़ लो इससे। मैंने सिंगल लिखना है इनहेरिटेंस, इधर मैं इसका डायग्राम बना दूंगा। डायग्राम कैसे, एक डब्बा बना दिया, यहाँ पे लिख दिया बेस क्लास, इससे डिराइव होएगी डिराइव क्लास। ये डायग्राम बनाओगे लिटरली आपको नंबर मिल जाएंगे, फ्री के मिलता है ऐसे, क्योंकि कभी कभार ना ये होता है
कोड में गलती हो जाती है बट तुम्हारा डायग्राम सही होता है, तो तुम्हें मार्क्स प्रॉपर मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि अब इसका एक बार सिंटेक्स देखते हैं। सिंटेक्स में कैसे लिखना है आपको, कि जब भी आपसे पूछ रहा है, सिंपल ये लिखना है, क्लास बेस कंस्ट्रक्टर में बनाऊँ, सिंपल बनवाता हूँ अभी, वॉइड शो लिख देते हैं अभी के लिए। कंस्ट्रक्टर में थोड़ा एडवांस हो जाएगा अभी। सी आउट कर देंगे तो हेलो बेस क्लास, ठीक है, ये यहाँ पे बंद हुई, बेस क्लास को बंद कर दिया। अब हम डिराइव का सिंटेक्स हमने देखा था कैसे नाइटेंस करते हैं। दोबारा लिखेंगे क्लास डिराइव्ड, किससे डिराइव हुई है, बेस से। फिर यहाँ पे वही वॉइड, वो भी शो बनाऊंगा तो भी दिक्कत होगी, वॉइड डिस्प्ले लिख देते हैं अभी के लिए, कंफ्यूजन नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी आती है आगे जाके, लिटरली। मतलब ऑन द डीपेस्ट पार्ट पे जाके ना ऐसे चीज़ें चेंज हो जाती है कि लगता है सेम फंक्शन नेम जब हम यूज़ करें तो क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में आ जाएगा वो। तो धीरे धीरे करके उसे भी समझेंगे, अभी के लिए इजीएस्ट पे रखते हैं। सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास, ये क्लास बंद हुई इधर, एंड मेन। अब हम बनाएंगे किसका, डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, डिराइव्ड ओबीजे एज यूजुअल। अगर हम जब ओबीजे डॉट डिस्प्ले करेंगे ना, हमारा आउटपुट आएगा ये, दिस इज डिराइव्ड क्लास। सिंपल है ये तो, नॉर्मल सी बात है। बट जब हम लिखेंगे ओबीजे डॉट शो, शो है ना, यस, शो, हमें तब आउटपुट मिलेगा क्या, हेलो बेस क्लास। मेनली क्या है, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था डिराइव्ड क्लास का, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने बेस क्लास के फंक्शन को यूज कर लिया। लाइक मैंने एक गलती यहाँ पे लिख दी सिंटेक्स में, यहाँ पे आएगा पब्लिक। पब्लिक क्यों आएगा, क्योंकि मुझे एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक चाहिए, मतलब मोड ऑफ इनहेरिटेंस हमें पब्लिक चाहिए, पब्लिक बेस। सिंटेक्स के टाइम पे ट्राई करना यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर लिखना पेपर के अंदर, क्योंकि उससे ना लिटरली ऐसा होता है कि हम बता रहे हैं कि हमें पता है कि वहां पे क्या क्या आ सकता है। दैट्स इट, ये हो गया सिंपल उसका सिंगल इनहेरिटेंस का। अब आते हैं सेकेंडली मल्टीपल पे। मल्टीपल था ना सेकेंड, लेट मी चेक, ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, एनुअल लग गया था, वेट अ सेकेंड। मल्टीपल पे आते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। लिटरली मैं बताऊँ, मल्टीपल और हायरार्किकल, हायरार्किकल, हाँ, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूज होता हूँ। वही मेरे को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है इसमें, क्यों होती है बताता हूँ। मल्टीपल में क्या होता है, मल्टीपल बेस क्लास, बेस वन, बेस टू, मल्टीपल बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास बनेगी, डिराइव्ड, इसका ये है। इसका बस मैं सिंपल एक बार सिंटेक्स बताता हूँ दूसरी क्लास का।
लाइक दूसरी वेरी सिंपल कर देते हैं, चलो। क्लास B1 ले लेता हूँ, जो कि बेस 1 बताएगा। इसके अंदर कुछ भी सिंटेक्स होगा। क्लास B2, इसके अंदर भी कुछ सिंटेक्स होगा। ठीक है। अब आते हैं क्लास डिराइव्ड। यहाँ पे जब हम लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक के बाद आएगा B1 कॉमा पब्लिक B2। लाइक यहाँ पे ये चीज नोटिस करने की बात है, ये आगे भी दिखेगा कि मेन चीज क्या होती है। जो पहले लिखा है ना, वो पहले कॉल होएगा। लाइक B1 पहले लिखी हुई है क्लास, तो B1 पहले कॉल होएगी। ओके। इसके अंदर भी कुछ जो भी है, मेन फंक्शन का लॉजिक वही सेम रहेगा। डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे हमने हर एक फंक्शन को यूज कर लिया। अब आते हैं थर्ड टाइप पे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। वही मल्टी लेवल, नाम से ही समझ में आ रहा है, मल्टीपल लेवल्स होंगी। बेस 1, डिराइव्ड 1 और डिराइव्ड 2। इसमें लॉजिक क्या है, इसने इसको डिराइव मतलब इसने बेस 1 से डिराइव्ड हुई डिराइव्ड 1, मतलब एक पेरेंट, लाइक इसे अपने फैमिली हेरिडिटी पे ले लो। लाइक तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट है, ग्रैंड पेरेंट के सन तुम्हारे फादर है, फादर के सन तुम हो। लाइक जनरेशन चलती आ रही है। इट्स मल्टीपल, मल्टी लेवल सॉरी। ओके। इसका भी सिंटेक्स सेम रहेगा। क्लास B1 कुछ भी लिख देंगे अंदर, मैं सेमीकोलन नहीं लगा रहा हूँ, ये ध्यान रखना। चल मैं लिख देता हूँ। फिर क्लास तुम्हारा आता है डिराइव्ड 1, इसके अंदर भी कुछ होएगा। सॉरी, इनहेरिटेंस का ना भूल गया। यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर दिया, स्पेसिफायर B1। ओके। फिर आता है तुम्हारा क्लास डिराइव्ड 2। यहाँ पे क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर। आपको क्या लगता है इसके आगे क्या लिखेंगे? सिंपल, डिराइव्ड 1, दैट्स इट। यप, इजीएस्ट। अब आते हैं चौथे पे, जो कि है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब पता चलेगा क्यों मुझे प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या होता है, एक बेस क्लास से, ओके चलो भाई, एक बेस क्लास है, उससे मल्टीपल चाइल्ड क्लास बनेगी। चाइल्ड 1, चाइल्ड 2। ठीक है। इसको बनाने का भी सिंटेक्स लिखे देते हैं यार, कोई नहीं। क्लास B1, कुछ भी अंदर कोड होगा। क्लास चाइल्ड 1, एक्स स्पेसिफायर, एक्स स्पेसिफायर, फिर तुम्हारा B1, वही कोड खत्म। क्लास चाइल्ड 2, यही सिंपल एक्स स्पेसिफायर B1, वही खत्म। लास्ट हाइब्रिड, लाइक मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, मतलब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसमें, क्योंकि आगे एनोमली आएगी इसमें। इन्हें मल्टी हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है, लाइक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब क्या है, इसमें तुम्हारा सिंगल भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, हाई हायरार्किकल भी हो सकता है, मल्टी लेवल भी हो सकता है। कुछ भी दो से ज्यादा का कॉम्बिनेशन बना के जो तुम्हारे पास इनहेरिटेंस बनेगा ना, उसको हाइब्रिड बोल दिया है।
लाइक मोस्ट पॉपुलर डायमंड, इसका उसमें प्रॉब्लम आती है डायमंड प्रॉब्लम, वो आगे पढ़ेंगे। बेस वन, चाइल्ड वन, चाइल्ड टू और चाइल्ड थ्री। अब इसमें ये इनहेरिटेंस बस जरूर बताना क्या है कमेंट्स में, और फिर यहाँ पे कौन सा इनहेरिटेंस हो रहा है वो भी बताना। इसका सिंटेक्स बताया की होती है जो कि सिमिलर है। ओके, अब मेन बात हो गई, सिंटेक्स सबके समझ में आ गए, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी समझ में आ गए। अब आते हैं हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स के ऊपर इनहेरिटेंस के रिलेटेड। लाइक मैं बता था ना, इनहेरिटेंस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मेन है ना वो ये है कि कंस्ट्रक्टर कॉल का, ये चीज जरूरी ध्यान रखना है। कंस्ट्रक्टर कॉल्स, लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है तो किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल हो रहा है। मतलब आपको भी प्रॉब्लम आई होगी सोच के, आनी भी चाहिए, नहीं आ रही तो पढ़ नहीं रहे हो, सीरियस सी बात है। एज यूजल सिंगल इनहेरिटेंस है यहाँ पे। अगर जब मैं डिराइव्ड क्लास का बना रहा हूँ तो आपके मुताबिक किसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होएगा, यानी गेस। मेन ये बात होती है हमेशा बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, फिर डिराइव्ड क्लास का। तो यहाँ पे अगर हम कंस्ट्रक्टर जब हम बनाएंगे तो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होएगा, फिर तुम्हारा डिराइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। अब आते हैं मल्टीपल पे। मल्टीपल पे हमारे पास दो बेस क्लास है, उसमें क्या होएगा। मल्टीपल में ये चीज ध्यान रखो, मैंने तुम्हें बताया था जो पहले होगा उसको पहले कॉल होएगा। तो इसका पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, फिर इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा। इजी, मल्टी लेवल, सिंपल है। बेस वन का सबसे पहले, फिर इस डिराइव्ड वन का, फिर डिराइव्ड टू का। लाइक बैकवर्ड चलते जाओ, पहले सबसे बेस पे जाओ, बेस से तुम फिर नीचे लेवल लेके आओ, फिर नीचे, ऐसे एक एक करके ले आओ। ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में रखो कि मतलब डायग्राम से समझ में आ जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ ये जो इसका सिंटेक्स है उसके साथ में डायग्राम बनाओगे तो ईजियर हो जाता है। ये बेस क्लास है, इसका कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होएगा, फिर इसका, फिर इसका। मतलब दोनों के चाइल्ड अलग बनेंगे तो दोनों के ऑब्जेक्ट भी अलग ही बनेंगे। यहाँ पे सिमिलर, पहले बेस क्लास का, फिर इसका। अगर ये दोनों को कर रहा है तो इसका भी होएगा फिर इसका होएगा। इजी, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब मेन आते हैं एक कोड ट्राई करते हैं, अगर कोड से समझ में आ जाएगा। ट्राई करेंगे, उसमें दो टाइप के लिख के देख लेंगे, और उसमें कंस्ट्रक्टर रिलेटेड बनाएंगे। मजा आएगा कंस्ट्रक्टर में, क्योंकि ना उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगता है। उसमें सबसे सिंपल कोड होता है, लाइक जिसे मैंने ये सिंटेक्स बनाया ना उतना ही सिंपल कोड होगा, बस कंस्ट्रक्टर का खेल होगा। उसमें कोई वेरिएबल नहीं पास करेंगे हम, क्योंकि वेरिएबल बनाने पे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसको भी आगे समझेंगे। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो रख दूंगा, अगली वीडियो में मैं दोबारा इनहेरिटेंस पार्ट टू में समझाऊंगा। क्योंकि मेरे को लगता है कि इनहेरिटेंस एक वीडियो में करना आसान है, वो सिर्फ तब होता है कि तुम्हें सिर्फ समझाना है, पेपर के लिए कराना है। पेपर के लिए नहीं होता, मेन मेन होता है तुम उसे पूरा बेस से समझो इनहेरिटेंस को, और उसमें इतनी क्लियरिटी रखो कि तुम्हें कोई कोड भी दे देना, कैसा भी कोड दे दे, तुम उसमें इनहेरिटेंस के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी अंडरस्टैंडिंग हो, तुम्हारी क्लियरिटी अच्छी होनी चाहिए। चलो फिर देखते हैं, मैं टैब स्विच करता हूँ फिर। लाइक शुरू करते हैं, देखो एक बार वही इनू रखते हैं, इनू डॉट cpp, वही टेम्पलेट्स बोले, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस। हम बनाते हैं क्लास बेस, सिंटैक्स इंट मेन भी लिख लेते हैं। ओके, क्लास डिराइव्ड, जो कि डिराइव करेगी किसको, पब्लिकली, बेस को। सिंपल, बाय मिस्टेक, एक मिनट बोल रहा है क्लास। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर बनाने का तरीका। पब्लिक करके पहले बेस
क्लास का नेम, दैट्स इट, नो रिटर्न टाइप, सी आउट दिस इज बेस क्लास, ओपसी, हैंडल, जस्ट फॉर फॉर्मेटिंग, यहाँ पे सेमीकोलन। जब हम यहाँ पे पब्लिक बनाएंगे फिर इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे डिराइव्ड, सी आउट दिस इज डिराइव्ड क्लास, हैंडल, मेन क्लास के अंदर डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इजी। ऑब्जेक्ट से हम बस इतना ही कर देते हैं, रिटर्न जीरो के लिए कंस्ट्रक्टर गेम है पूरा, लाइक अब ये हो गया। जैसे मैंने बताया था कि जो पहले बेस क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, फिर तुम्हारा डिराइव्ड क्लास का। अब हम आ जाते हैं, किस पे करते हैं, मल्टीपल करते हैं, मल्टीपल फेस कन्फ्यूजन, एक बार मुझे भी चेक कर दो। मल्टीपल में दो बेस क्लास एक डिराइव्ड क्लास होती है। यहाँ पे ही हम बना देते हैं, एक को इसे कॉपी कर लेते हैं, बार बार क्यों लिखना, बेस टू, बेस वन, दिस इज बेस वन क्लास, दिस इज बेस टू क्लास, ऑटोमेटिक सजेशन नहीं चाहिए मुझे, कोमा आ गया वैसे, चलो पब्लिक वन पब्लिक टू, मतलब बेस टू, कंट्रोल ऑल 10, कुछ दिक्कत हो गई क्या, ओके। मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के नाम नहीं चेंज करे, देख लो छोटे छोटे मोटे एरर आते थे। अब देखो दे मेनली क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था, जो यहाँ पे पहले लिखा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे बेस वन लिखा है तो बेस वन पहले कॉल होएगा, बेस टू लिखा है तो बेस टू पहले कॉल होएगा। अब मैं इसको एक बार स्वैप करके देख लेता हूँ, क्या पता आउटपुट चेंज आ जाए। बेस वन हो गया ना, सिंपल है ये कोड। अगर तुम्हारा को सिर्फ कोड आता है कि एक किसी भी इनहेरिटेंस का कोड बताना है, यूजिंग कंस्ट्रक्टर बना दो, बेस्ट पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई तुम्हारे मार्क्स नहीं काट सकता। और खुद देखा तुमने कितना सिंपल है, हर एक में सिर्फ एक लाइन, मैक्स टू मैक्स कितनी लाइन का कोड गया है, 33 लाइन्स का, जिसमें मैंने स्पेसिंग दे रखी है, 28 लाइन्स का मान लेते हैं। तो 28 लाइन्स का कोड तुम्हें अगर ईजिएस्ट मिल रहा है तो बेस्ट है कि तुम आराम से पेपर में मार्क्स स्कोर कर सकते हो, रटने की भी जरूरत नहीं है। ओके, वापस टैब पे आते हैं, या इसमें भी एक बार एक्सेस स्पेसिफायर का भी बता देता हूँ मैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और हम बनाते हैं एक बार पब्लिक, ओ पब्लिक भी बनाने की जरूरत क्या है, वॉइड शो फंक्शन, सी आउट, ये लिख देते हैं दिस इज अ बेस फंक्शन क्लास। सिमिलरली यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं डिस्प्ले, और यहाँ पे सेम बट void get, दिस इज derived क्लास का फंक्शन है। अब हम एक बार देखते हैं, डी डॉट शो, आउटपुट आना चाहिए, आएगा, आया, दिस इज शो फंक्शन ऑफ बेस वन क्लास, क्योंकि मैंने उसे बेस वन में डिस्प्ले वो करा है, डिफाइन किया है, एक्सेस कर पा रहा है। सिमिलरली डी डॉट डिस्प्ले और डी डॉट गेट, ये तीनों के लिए काम करेगा, किया, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर हम बेस क्लास का बनाए तो हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, बेस बी वन, बेस वन का, और हम बी वन से ट्राई करेंगे एक्सेस करने की, बी वन डॉट गेट, क्या वो अपनी चाइल्ड क्लास का फंक्शन एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकता, सिंपल, यहाँ पे एरर आ गया। ओके,
बस यही था मेन तो। वापस टैब पे आते हैं। कुछ और मेन टॉपिक्स रह गए थोड़े बहुत, उसे कवर करते हैं आज। वापस आते हैं। मेनली क्या था, कंस्ट्रक्टर का समझ में आ गया कि बेस क्लास से होगा। लाइक मैंने डिस्ट्रक्टर का आपको पहले बताया था कि डिस्ट्रक्टर होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। सपोज करो डिस्ट्रक्टर का सिंपलेस्ट हम समझते हैं, वो एक स्टैक की तरह वर्क करता है। स्टैक की तरह वर्क करता है। स्टैक क्या करता है? लीफो या फीफो? लास्ट इन फर्स्ट आउट। लीफो यूज करता है। लाइक हमारा कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है बेस क्लास का, B1, इसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा सबसे पहले। फिर B2, बेस क्लास 2। अभी हम मल्टी लेवल के लिए कर रहे हैं। फिर हमने बनाई थी डिराइव्ड 1, फिर डिराइव्ड 2। लाइक ऐसे बनेगा ये, ऐसे 4 लेवल बना दिए मैंने। डिस्ट्रक्टर कैसे कॉल होता है? डिस्ट्रक्टर रिवर्स यूज होता है, मतलब एक तरीके से उल्टा चलता है कंस्ट्रक्टर की तरह। जब मेरे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे वो हर एक बार वो स्टैक के अंदर जाते जाएंगे। जैसे B1 सबसे पहले क्रिएट हुआ, तो B1 चला गया। मतलब क्रिएट कैसे कि जब हमने डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना हम, इस क्लास का, तो ये सबके ऑब्जेक्ट्स को कॉल करेगा। मतलब सबके रिलेटेड कॉल होगा कि बेस क्लास पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा, फिर इसका कॉल होएगा, फिर इसका कॉल होएगा, फिर इसका कॉल होएगा। तो डिस्ट्रक्टर जस्ट अपोजिट होता है, क्योंकि इसमें स्टैक यूज होता है। D2 सबसे लास्ट हुआ था, जो ये है। तो डिस्ट्रक्टर सबसे पहले D2 के लिए कॉल होएगा, फिर D1 के लिए, फिर B2 के लिए, और फिर B1 के लिए। सिंपल है। उस कंस्ट्रक्टर के प्रोग्राम को हम आगे कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं कि थोड़ा और अच्छे से बनाना है, तो हम डिस्ट्रक्टर का दिखा सकते हैं। डिस्ट्रक्टर बनाने का तरीका बताया था मैंने, टिल्डे यूज करके। सिमिलरली एज क्लास नेम जो भी होगा, बेस, यहाँ पे करके डिस्ट्रक्टर हो गया ये। सिंपल है ये भी। अब मेन बात पे आते हैं। पासिंग पैरामीटर, जो मेन टॉपिक है कि मतलब क्लास के रिलेटेड कॉम्प्लेक्स थोड़ा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल लिटरली ऐसा है कि टॉपिक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ईजी है, और नहीं समझ में आया तो कॉम्प्लेक्स तो रहेगा ही रहेगा। कैसे? इसमें क्या होता है, टॉपिक क्या है? पासिंग, एक सेकेंड, पासिंग पैरामीटर टू दी बेस क्लास। अभी क्या था, हमने जो कंस्ट्रक्टर वाला प्रोग्राम बनाया, उसके अंदर हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई वैल्यू पास नहीं करी। तो सिंपली कॉल हो रहा था। लाइक इस कॉल के, इसके कंस्ट्रक्टर से पहले इसका कॉल हो गया, फिर इसका कॉल हो गया, फिर इसका कॉल हो गया। बट अभी रहा कि कोई कंस्ट्रक्टर के पास वैल्यू नहीं है। सपोज करते हैं, लाइक नया पे ले लेते हैं, इजी रहेगा। मेरे पास क्लास B1 जो है, लाइक ये कैपिटल नहीं है, सी स्मॉल है। सिंटेक्स का ध्यान रखना। सही। मेरे को मेरे टीचर ने यही कहा था कि जो जना कोड पेन से लिख सकता है ना, विदाउट एनी एरर, उसको कहीं पे भी कोड करा लो, वो कोड कर सकता है। तो पहले तुम्हें आदत पेन से करनी चाहिए, पेन पेंसिल, ताकि तुम्हें आदत पड़ जाए कि कहाँ पे सेमी कोलन आना है, कहाँ पे क्या आना है। लिटरली कंपाइलर बेस तुम्हें वो एरर बता देता है, इसलिए तुम्हें पता रहता है कि तुमने कहाँ गलती करी है। बट तुम अगर पेन पेंसिल से कर रहे हो तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कहाँ तुम गलती कर रहे हो। अब क्लास B1 पे है, इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू दे दी, पब्लिक एंड इसका मैंने वैल ले लिया, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने वैल्यू पास करनी थी, जो कि क्या कह रहा हूँ मैं, B1, इसके अंदर इंट एक्स आ रहा है कुछ, वैल इक्वल्स टू एक्स हो रहा है। क्लास खत्म। अब मैंने बनाई डिराइव्ड क्लास, एक क्लास डिराइव्ड पब्लिक मोड ऑफ इनहेरिटेंस B1, या B1, सिंपल। अभी के लिए मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, नोटिस करना। यहाँ पे पब्लिक के अंदर इसका कंस्ट्रक्टर बना डिराइव्ड का, डिराइव्ड, ओ इसका भी एक वेरिएबल बना लेते हैं अभी। इंट, मैंने दोनों के वेरिएबल पब्लिक रख दिए, वैसे पब्लिक नहीं रखते, प्राइवेट होगा। मैं उसे चेंज कर देता हूँ अभी। इंट इसका रख देते हैं वैल्यू नाम से, चेंज करता हूँ अभी, यहाँ से हटा के यहाँ का तो पब्लिक, बाय डिफॉल्ट तो प्राइवेट होता है।
पब्लिक, यहाँ से हटा के यहाँ कर देते हैं पब्लिक, पब्लिक डिराइव्ड, सॉरी, और इसके अंदर कोई फिर से इंट एक्स वैल्यू आएगी, वैल्यू इक्वल्स टू एक्स। थोड़ा मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, थोड़ा कोई नहीं। यहाँ पे एक और फंक्शन बना देते हैं शो के लिए, क्योंकि मेरे को शो भी करनी है वैल्यू। पब्लिक शो या गेट फंक्शन बना लो, वही बात आएगी। पब्लिक शो, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, सी आउट वैल्यू, मतलब वैल, हैंडल, खत्म। ये यहाँ पे आएगा, बस मैं उधर बनाना भूल गया। यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक, कह रहा हूँ यार, वॉइड गेट फंक्शन, इसके अंदर क्या करा, सी आउट वैल्यू प्रिंट कर दी, हैंडल। जो मेन चीज मेरे को बतानी है वो देखो एक बार करके। जैसे ये है B1 का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, मतलब बेस क्लास जो है, उसको कंस्ट्रक्टर के लिए हमें एक पैरामीटर चाहिए, चाहिए, सॉरी, यहाँ पे इसके एक पैरामीटर चाहिए इंडेक्स। ये डिमांड है इसकी कि इसे एक पैरामीटर चाहिए। बट जब हम पहले कर रहे थे, मैंने पहले जैसे ही कोड लिखा, अभी कुछ चेंज नहीं किया, तो यहाँ पे उसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है पर उसको पैरामीटर नहीं दिया जा रहा है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अब उस चीज़ की प्रॉब्लम को पास करने के लिए ये टॉपिक मेन होता है कि पासिंग पैरामीटर टू दी बेस क्लास कैसे पास करते हैं। उसका एक सिंटेक्स होता है कि जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, जूम कर देता हूँ वापस से, इंडेक्स कॉमा इंट वाई, क्यों लिया है अभी बताता हूँ। फिर यहाँ पे वही टू डॉट्स और बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया विद द वैल्यू वाई। अब यहाँ पे क्या हुआ है, सिंपल देखो, मैंने क्या करा, जो मेरी डिराइव क्लास थी उसके कंस्ट्रक्टर में ही दो पैरामीटर मांग लिए, एक पैरामीटर उसके खुद का, एक उसकी बेस क्लास के लिए। तो क्या होगा, अभी मेरे मुताबिक तो ऐसे ही है, कोड को कैसे पता चलेगा कि एक्स उसके लिए है वाई उसके लिए है। मैंने क्या किया, दोनों वेरिएबल ले लिए, फिर ये डॉट्स लगाई दो, फिर ये जो लिखा है, ये सिंटेक्स हमेशा याद रखना, क्लास का नेम और उसके पैरेंथेसिस के अंदर वो वेरिएबल या वो वैल्यू जो हमें बेस क्लास के अंदर पास करनी है, सिंपल। तो इससे क्या होगा कि ये जो वाई वैल्यू आई ना, मैंने सपोज करो कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, हिंट मेन डिराइव्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, डिराइव्ड ओबीजे 3,4, तो क्या होएगा, जब मैं ओबीजे डॉट क्या बनाया था, पर शो फंक्शन बनाया था, शो करूंगा और ओबीजे डॉट गेट करूंगा, दोनों का फंक्शन ही है ना। तो आउटपुट मेरे मुताबिक या तुम्हारे मुताबिक क्या आना चाहिए, शो के अंदर क्या आएगा, लाइक ये वाई है, ये एक्स है, तो शो के अंदर हमारा 4 आएगा, इसके अंदर हमारा 3 आएगा, सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, दैट्स इट। मेन यही था इसमें। ओके, पासिंग वेरिएबल हो गया, मीन पासिंग पैरामीटर टू बेस क्लास। और क्या होता है, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें एक मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है, जो कि है एक्सेस ग्रांटिंग रिलेटेड। एक्सेस ग्रांटिंग क्या, बताता हूँ कि जो लाइक हमने क्या करा, हम एक क्लास बनाए थे बेस क्लास, ऊपर के कोड को यूज़ कर लेते हैं, ये बना ही लेते हैं चलो फटाफट। पब्लिक बेस, पब्लिक बेस क्यों लिखा हूँ मैं, सॉरी, क्लास बेस, यहाँ पे कोई वैल्यू है, सपोज अभी पब्लिक रख लेते हैं सब कुछ ताकि इजी रहे, इंडेक्स और void शो फंक्शन है, सी आउट एक्स कर रहा है, क्लास बंद, फिर हमने बनाई क्लास डिराइव्ड। अब हमने क्या किया,
मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो था हमने प्राइवेट रखा। अभी तक हम पब्लिक ही रख रहे थे, प्राइवेट बेस, बेस ये, यस। तो जब हमने इसमें किया, अभी क्या है, जो ये एक्स वैल्यू होगी ना, ये दोनों चीजें इनहेरिटेंस के बाद इसके प्राइवेट में आ जाएगी डिराइव्ड क्लास के। बट मुझे क्या चाहिए कि ये दोनों चीजें स्टिल एज अ पब्लिक रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी किसी भी वेरिएबल डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन का जो एक्सेस है उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब एलिवेट नहीं कर सकते, बट वापस से उसे नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं, जैसे वो था उस पे लेके आ सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक है, तो मैं क्या करूँगा, बेस क्लास का नाम आता है, इसका सिंटेक्स देख लो एक बार। बेस क्लास, बेस, और जो ऑब्जेक्ट है या मतलब जो भी वेरिएबल्स है, सिंपल। सिमिलरली बेस शो, ये चीज नोटिस करो मैंने पब्लिक के अंदर लिखा है। तो क्या होगा, जो पब्लिक डेटा था ना वापस से पब्लिक ही रहेगा हमारे में। मतलब हम उसे एक्सेस कर सकते हैं पब्लिकली। प्राइवेट हो जाता तो मैं इसे बाहर एक्सेस नहीं कर सकता था। इस चीज से क्या है कि मेरे को ये होता ना, जैसे वो मैंने बताया था ना सब चीजों का, कि प्राइवेट अगर है तो प्राइवेट ही रहेगा, प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। इस चीज में ये लॉजिक समझो, कुछ चीज हमारे पास पहले से पब्लिक है, तो उसको प्राइवेट करने के बाद, मैंने उसको उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी पहले, बट मुझे चाहिए ही था कि वो पब्लिक रहे। तो मैं उसके एक्सेस को वापस से पब्लिक पे ला सकता हूँ क्योंकि वो पहले पब्लिक था। बट सपोज करो कोई प्रोटेक्टेड था, उसका मतलब प्रोटेक्टेड था, अब मुझे उसे पब्लिक के अंदर करना है, ऐसा नहीं होगा। किसी के भी एक्सेस को हम वापस उसके नॉर्मल पे लेके आ सकते हैं, बट उसे एलिवेट नहीं कर सकते। मेन टॉपिक यही था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये वापस से जो आई और शो थे, जो प्राइवेट हो गए थे डिराइव्ड क्लास के लिए, वो वापस से पब्लिक ही रहेंगे। आगे अगर मैं इसे डेरिवेशन करूंगा तो ये पब्लिक थे, आगे जो भी जिसने उसने पब्लिक रखा होगा तो पब्लिक हो जाएंगे, वरना प्रोटेक्टेड हो जाएंगे या जो भी होगा। सिंपल है। इफ यू वांट, इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको कोड चाहिए मैं कमेंट में शेयर कर दूंगा, अगर तुम्हें चाहिए तो मांग लेना। और दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, वर्चुअल बेस क्लास के बारे में समझेंगे, मेन जो मैं बताया था एनोमली जो हमारी इनहेरिटेंस में आएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और देखते हैं, चलो दैट्स इट, बाय बाय।